और आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट का मतलब है बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है। जैसे हम गाड़ी लेते हैं, हमें मालूम है कि भाई इससे हम कहीं पहुंच जाएंगे, या हम कोई चीज़ लेते हैं, खाने की चीज़, हमें पता लगता है कि इससे हमारी भूख मिट जाएगी। सो प्रोडक्ट इज़ नथिंग, इट इज़ ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। तो आज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, जैसे कि एक इंसान की होती है। वो इन्फेंट होता है, उसके बाद वो एडोलेसेंट एज में आता है, यूथ में आता है, मैच्योर पर्सन हो जाता है, ओल्ड एज उसकी हो जाती है, और फाइनली उसकी डेथ होती है। सिमिलरली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, हर एक प्रोडक्ट की अपनी लाइफ है। सबसे पहले हम आते हैं, इसके स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेज हैं। सबसे पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। उस स्टेज को हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। तो कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में मैक्सिमम फाइनेंस को इन्वॉल्व करती है, मार्केटिंग को इन्वॉल्व करती है, ताकि जो प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करें वो मार्केट में लोग इसके बारे में अवेयर हो। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है और लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाता है और लोग उसको खरीदने लगते हैं, तो एक ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ होती है, उसको हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उस प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, तो प्रोडक्ट बढ़ता है, तो फिर जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इसकी ग्रोथ होती है। उस स्टेज को हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। फिर एक टाइम आता है जबकि ये प्रोडक्ट अच्छी तरह से कस्टमर्स के माइंड में होता है, तो इस प्रोडक्ट में एक मैच्योरिटी आती है। दैट प्रोडक्ट इज़ वेल नोन इन द मार्केट। जैसे कोई व्यक्ति है, उसमें सोचने की क्षमता आती है, वो एक मैच्योर व्यक्ति बनता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट है उसमें भी एक मैच्योरिटी आती है। और उसके बाद एक स्टेज आता है जबकि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स न ज़्यादा होती है न कम। एक सैचुरेशन स्टेज आता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, ना आगे पीछे जा रहा है, तो एक सैचुरेशन आती है। जब भी कोई सैचुरेशन आ जाए तो कंपनीज उस समय सीरियस हो जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि भैया प्रोडक्ट में सैचुरेशन आ गई, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या तो कोई नया मॉलिक्यूल या नया प्रोडक्ट लाना चाहिए ताकि हम मार्केट में सरवाइव कर पाए। आपने देखा बहुत सारी कंपनी, एक टायर कंपनी थी, वो आपको याद होगा बचपन में आपने वो चलाए होंगे टायर के गोल गोल। वो पहले स्टील की वायर्स उसमें डालते थे, उसके बाद उन्होंने उसमें फ्लेक्सिबल वायर्स लगाई, तो उससे उसकी सेल और लाइफ फिर आगे बढ़ गई। तो उसके बाद एक आता है सैचुरेशन के बाद डिक्लाइन। एक स्टेज आता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स कम हो जाती है, तो उस समय खास तौर पे जो कंपनीज है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको सीरियस होना चाहिए कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, रिविटलाइज करना चाहिए, या इसमें कोई चीज़ ऐसे फीचर्स ऐड करने चाहिए, या कोई नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे ये चलता रहे। अगर वो नहीं कर पाते तो प्रोडक्ट ज़्यादा डिक्लाइन होता है और अल्टीमेटली इट इज़ अबेंडेंड फ्रॉम द मार्केट, और कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसी तरह है जैसे एक मनुष्य की एक लाइफ साइकिल है, इन्फेंसी से लेके उसके डेथ तक। इसी तरह जो प्रोडक्ट है उसके भी अलग अलग स्टेजेस है, जैसे इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, सैचुरेशन है, डिक्लाइन है, और फिर अबंडेंट हो जाता है मार्केट में। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको कृपया सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।